नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, एसएमसी हॉस्पिटल रायपुर से। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। मैं चाहता हूँ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे में आप लोगों को हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ी अवेयरनेस हो। जैसा कि हम जानते हैं हेपेटाइटिस बहुत ही कॉमन बीमारी है। आम लोगों में भी आप लोग हेपेटाइटिस के बारे में कहीं ना कहीं नॉलेज थोड़ा बहुत आपको पता है। हेपेटाइटिस एक बीमारी है जिसमें लीवर में इन्फ्लामेशन या लीवर में इंजरी होती है, जिसको आम भाषा में हेपेटाइटिस कहा जाता है। ये एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। हेपेटाइटिस के कारण कई सारे होते हैं। अगर अपन कारण की बात करें तो जो सबसे कॉमन कारण है वो है इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, जो कि वायरस की वजह से होता है। वायरस में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और ई, ये 4-5 वायरस होते हैं जो कि कॉमनली हेपेटाइटिस कराते हैं। उसके अलावा भी डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड में भी लीवर में सूजन होता है या हेपेटाइटिस होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर वायरल हेपेटाइटिस में ये 4-5 वायरस को ही ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली मानते हैं। उसके अलावा अगर कारण की बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है अल्कोहल, जो कि अपन रेगुलरली अगर अल्कोहल एक सब्सटेंशियल अमाउंट में अगर लेते हैं तो आगे जाके अल्कोहल की वजह से हेपेटाइटिस होने का एक चांस होता है, जिसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। इसके अलावा कारण में टॉक्सिन्स होते हैं, ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स में कई बार टीबी के ड्रग्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, केमिकल टॉक्सिन्स होते हैं, हर्बल मेडिसिन्स होते हैं, या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी कई बार लीवर में इंजरी करते हैं। इसके अलावा ऑटोइम्यूनो हेपेटाइटिस होता है, जो ऑटोइम्यूनो बीमारी की वजह से होता है, और कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं। अब आते हैं इसके सिम्टम्स पे। हेपेटाइटिस अगर मैं आज बात करूं, ज़्यादातर मैं वायरल हेपेटाइटिस के बारे में बात करूंगा। हेपेटाइटिस की जो सिम्टम्स होते हैं, ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और ये दो तरह से प्रेजेंट करता है, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट हेपेटाइटिस में बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है और ये 90-95% लोग इसमें रिकवर कर जाते हैं। क्रॉनिक हेपेटाइटिस जो कि बहुत लंबे समय से वायरस लीवर को इंजरी करता है, लीवर में अपने को समस्या करने के और लीवर ख़राब होने का एक रिस्क होता है। अगर सिम्टम्स के बारे में बात करें, एक्यूट हेपेटाइटिस में जो सिम्टम्स होते हैं वो है फीवर, जो लो ग्रेड या हाई ग्रेड भी हो सकते हैं, चिल्स के साथ भी कई बार होते हैं। उसके अलावा फीवर के साथ नौजिया होना, जी मिचलाना, बॉडी एक होना, जॉइंट्स में कभी कभार पेन होना, मांसपेशियों में दर्द होना। अब जैसे जैसे फ़ीवर सेटल्ड हो जाता है या फ़ीवर कम होता है, अपने को पीलापन, आँखों में पीलापन, यूरिन पीला होना और बहुत ज़्यादा लेथर्जिक या वीकनेस महसूस करना, ये प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें कि इसको डायग्नोस कैसे करना है, हेपेटाइटिस ज़्यादातर बीमारी जो होती है वो हम लोग हिस्ट्री से और एग्जामिनेशन, क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिजिकल एग्जामिनेशन से हम लोग ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी डायग्नोस कर सकते हैं। कारण को पता करने के लिए हम लोग कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। ब्लड टेस्ट में हेपेटाइटिस के टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, और कुछ केसेस में हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो कि लीवर में उसका इको टेस्ट बारे में या उसके लीवर में कुछ समस्या है क्या, वो अपन देख सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्ट होते हैं वो वायरस को डिटेक्ट करने के लिए ब्लड टेस्ट होते हैं, जिसमें हम लोग कौन सा वायरस की वजह से हेपेटाइटिस हो रहा है वो हम लोग उसमें डायग्नोस कर सकते हैं। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के। ट्रीटमेंट ज़्यादातर लोगों में ट्रीटमेंट जो है बहुत ही सिंप्लीफाइड ट्रीटमेंट है। सबसे जो कॉमन ट्रीटमेंट है वो है, पहला है बेड रेस्ट, क्योंकि पेशेंट बहुत ही लेथार्जिक या वीकनेस या बॉडी एक होता है, तो बेड रेस्ट करना, अपने आप को हाइड्रेट रखना। हाइड्रेशन में कोई भी फ्लूइड, ओआरएस, ग्लूकोज वाटर, कोकोनट वाटर, नींबू पानी, कोई भी अपने लिक्विड्स ले सकते हैं जिसको अपन हाइड्रेट रख पाएँ खुद को। इसके अलावा सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होते हैं। अगर फीवर्स हैं तो एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल चलता है, वोमिटिंग हो रहा है तो एंटीएमेटिक मेडिसिन देते हैं, और जो लीवर के स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं, जैसे वायरस है तो एंटीवायरल मेडिसिन देते हैं। और अगर मैं बात करूं कि इसको अगर रोक सकते हैं क्या पहले से, ज़रूर इसमें हम लोग ये प्रावधान है कि इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। हेपेटाइटिस ए और ई जो बीमारी होता है ये खाना और पानी के माध्यम से फैलता है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो है हाइजीन मेंटेन करना। बारिश के दिनों में, गर्मियों में ये बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो साफ़ सुथरा पानी पीना, बाहर खाने में अपने को हाइजीन और सैनिटरी मेजर्स फॉलो करना, अगर ये सब चीज़ करते हैं तो ये बीमारी प्रिवेंट हो सकती है।
हेपेटाइटिस बी और सी जो वायरस होते हैं वो ब्लड बॉर्न होते हैं, तो कहीं भी ब्लड के माध्यम से इसमें आने का एक रिस्क होता है। ब्लड हो गया, इंजेक्शंस हो गए, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हाइजीन प्रैक्टिस करना, सेफ्टी मेजर्स फॉलो करना, जो नीडल्स हैं, नीडल्स से इंजरी में अपने को बचना है, टैटूइंग में अपने को प्रिकॉशन लेना है, सेक्सुअल प्रैक्टिस जो होती है वो सेफ़ सेक्सुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन्स होते हैं हेपेटाइटिस ए और बी के, जो कि वैक्सीन्स अगर अपन रेगुलर लगाते हैं और उसको बीच बीच में टेस्ट कराते हैं तो इन दो बीमारी से हम लोग उसको रोक सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से आप हेपेटाइटिस के बारे में जागरूक हों। आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो तो आप हमें तुरंत संपर्क कर सकते हैं। मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल एसएमसी हॉस्पिटल से गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आपको इसी माध्यम से बताना चाहूँगा कि कोई भी अगर ऐसी बीमारी हो तो तुरंत हमें संपर्क करें। थैंक यू।